नमस्कार दोस्तों, सांगवान ट्रेडिंग एकेडमी में आपका स्वागत है। आज मैंने एक ट्रेड लिया भाई, निफ्टी पे लिया और निफ्टी फ्यूचर को मैंने बाई किया था भाई। आज कल का जो अपना डिस्कशन था, जो अपनी साइकोलॉजी थी, जो सेटअप मैंने कल बताया था, उसी के बेस पे आज ट्रेड लिया है। और अभी आपको ट्रेड भी दिखाऊंगा मैं, प्लस कल के लिए भी डिस्कशन जो होगा निफ्टी और निफ्टी बैंक दोनों का डिस्कस करेंगे। उससे पहले दो चीजें हम डिस्कस करते हैं। देखो, अभी जो मार्केट अभी जो चल रही है ना, इसमें थोड़ा सा कहूं कि कंफ्यूजन है या थोड़ा कहूं कि डर है मार्केट में। ठीक है, न्यूज ड्रिवन मार्केट थोड़ी सी मतलब है कि यार न्यूज ड्रिवन मूव आ सकते हैं। अभी एकदम से हो सकता है बहुत अपसाइड मूव आ जाए, हो सकता है एकदम से मार्केट आज मार्केट बुलिश रही है, हो सकता है कल मार्केट बड़ा गैप डाउन भी ओपन हो जाए। तो इस टाइप की मूव हो सकती है। उनके रीजन क्या है? देखो, एक रीजन तो अपना जो बजट था, लेकिन अपना बजट वाला तो मेरे को लग रहा है फैक्टर था, वो आज हो चुका है। बस आज और कल 2 दिन में हो चुका, क्योंकि इतना बड़ा कोई था नहीं, इवेंट है एक। लोग वैसे ही जो नए नए थोड़े से मार्केट में आते हैं ना लोग, तो भाई वो हाइप क्रिएट कर देते हैं। कुछ ये मीडिया वाले ना, ये जो न्यूज वाले होते हैं ना, जो ये मीडिया बोलो इनको भी, ये बहुत ज्यादा हाइप कर देते हैं। बजट आ गया, बजट में ये होगा, बजट में इस सेक्टर को ये कर दिया, अब इस सेक्टर के स्टॉक्स उठा लो, इसको बेच दो। अरे भाई, कभी भी कोई देश या कोई मतलब कोई इकोनॉमी कोई एक सेक्टर से चलती है क्या? कि एफएमसीजी कंजम्पशन वाले स्टॉक्स उठाओ। अब कुछ गवर्नमेंट तो कंजम्पशन बढ़ाना चाह रही है। हाँ, गवर्नमेंट कंजम्पशन बढ़ाना चाह रही है क्योंकि कंजम्पशन कम हो रखा था। तो ठीक है, कुछ एडिशनल किया है गवर्नमेंट ने, अच्छी बात है। पर इसका मतलब मैंने कल भी बताया था कि इसका मतलब ये नहीं कि और सेक्टर जो वो नहीं रहे अब, कि अब रोड, रेल, डिफेंस सब कुछ बंद हो जाएगा। इसका मतलब ये नहीं है पावर सेक्टर बंद हो जाएगा, इंफ्रा बंद हो जाएगा। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है भाई। जो काम चल रहे थे वो काम चलेंगे। गवर्नमेंट का फुल फोकस है हर चीज पे, अलग अलग हर मिनिस्ट्री है उसका अपना अपना काम कर रहे हो। तो अपना बजट वाला तो ठीक है, हो चुका हो तो उसको छोड़ो। सेकंड थिंग जो मेजर है वो है भाई ट्रंप जो यूएस प्रेसिडेंट बना है जब से, उसने वो तो है मतलब थोड़ा सा बंदा अलग ही है भाई, लेकिन जुनूनी बंदा है। मतलब 2 बार जीता है, बहुत बड़ी बात है। तो कुछ तो है ही अगले में दम तो। बट थोड़ा सा अनस्टेबिलिटी वाली चीजें बहुत रखता है भाई वो। परसों उसने कह दिया कि भाई चाइना पे, कनाडा पे और भाई मैक्सिको पे टैरिफ लगा दिया उसने। ठीक है, कल अच्छा टैरिफ लगाया, इस वजह से यूएस मार्केट गिर गई। यूएस मार्केट गिर गई तो अपनी मार्केट भी गई भाई साथ में। ठीक है, पूरे वर्ल्ड ही उनके अकॉर्डिंग चलता है भाई, सीधी सी बात ये है। कल क्या हुआ? कल न्यूज आ जाती है कि भाई मैक्सिको और कनाडा पे जो टैरिफ लगाया था वो उनकी आपस में थोड़ी बातचीत होगी, समझौता हो गया उनका। कनाडा मैक्सिको ने कह दिया कि भाई चलो, जो आपके कंसर्न्स हैं, कंसर्न क्या है उनका कि भाई आप बॉर्डर जो है उसको प्रोटेक्ट नहीं कर रहे हो, और मैक्सिको और कनाडा की साइड से इलीगल इमिग्रेंट्स घुस रहे हैं, प्लस बहुत ही ड्रग्स बहुत ज्यादा आ रही हैं। तो ये कुछ कंसर्न्स थे मेनली बॉर्डर को लेके। दोनों ने कह दिया, कनाडा मैक्सिको ने, कि भाई हम अपने जो बॉर्डर हैं उनको सिक्योर करेंगे, एडिशनल फोर्स वहां डिप्लॉय करेंगे, और भाई मतलब जो भी आपका कंसर्न है वो करेंगे, बॉर्डर से दिक्कत नहीं आने देंगे यूएस को। तो ठीक है, उन्होंने 1 मंथ के लिए उसको पोस्टपोन कर दिया टैरिफ को। यूएस मार्केट्स भाई जबरदस्त रिकवरी दिखा दी। तो एक दिन बोला टैरिफ लगाएंगे, अगले दिन बोल दिया टैरिफ हटा दिया। ये मतलब ये चीज होनी नहीं चाहिए कि एक सुपर पावर जो पूरे वर्ल्ड को रूल कर रही है भाई, और वहां उसके प्रेसिडेंट की ओर से कोई ऐसी चीज आ रही है। अगर टैरिफ लगाना था या नहीं लगाना था, ये चीजें पहले डिस्कस हो जानी चाहिए थी कंट्री के लेवल पे। कनाडा, हर किसी के डिप्लोमेट्स होते हैं, हर कंट्री में डिप्लोमेट्स के ऑफिस होते हैं, हर कंट्री के आपस में चैनल होते हैं जिनके थ्रू बातचीत होती है। तो पहले बातचीत कर लो भाई। मजाक वाली चीज होगी ये तो, कि भाई एक दिन बच्चों वाली बात होगी, आज हाँ कह दी कल ना कह दी। तो इस वजह से मार्केट भी थोड़ी सी ना कंफ्यूज्ड है कि यार कोई भी न्यूज आ सकती है। आज क्या हुआ देखो, इन्होंने चाइना पे भी टैरिफ लगाया था जैसे, तो आज चाइना ने इनके ऊपर लगा दिया। कुछ यूएस प्रोडक्ट्स पे चाइना ने लगा दिया, चाइना ने काउंटर अटैक मार दिया भाई। क्यों? चाइना इनसे डरता नहीं, दबता नहीं। चाइना तो बिल्कुल इनके यूं हो रखा है भाई, क्यों? चाइना भी भाई अपने आप में एक बहुत बड़ी पावर हो रखा है। ठीक है, तो इस वजह से ना कुछ भी हो सकता है मार्केट में। आज मार्केट बढ़िया रही है, पता नहीं कल आज रात को क्या हो, कि चाइना ने जो लगाया उसकी वजह से यूएस मार्केट गिर जाए, कितना गिर जाए, कल कितना बड़ा गैप डाउन हो जाए। तो भाई थोड़ा सा डर है, इस डर में क्या करना है वो चीजें समझाता हूं। चलो अभी अब डिस्कस करते हैं आज का ट्रेड। एक बार देखो, सिंपल सी बात देखो भाई, ये जो पूरा कंसोलिडेशन था, ठीक है, इसका एक बार ब्रेकआउट हुआ था। जब ब्रेकआउट हुआ था मैंने आपको बताया था कि भाई भागता भागता घोड़ा आ रहा है, तो अब या तो रुके या एक बार लोअर हायर नीचे आए और इसके कंपेरिजन को हायर लो बने। तो देखो अच्छा प्राइस एक्शन क्या बना कि यहां एक दिन रुका, थोड़ी नीचे आती है मार्केट, और ऐसे आके नीचे ये हायर लो बन गया, और आज इसने ब्रेकआउट कर दिया। तो देखो बढ़िया लग रहा है आपको, बिल्कुल अच्छा प्राइस एक्शन है। अब देखो सिंपल सी बात भाई, कल का जो अपना डिस्कशन था, मैं आपको चीज बताता हूं भाई। देखो
कल का डिस्कशन क्या था कि भाई अगर ये जो कल की जो कैंडल बनी थी भाई, इसके ऊपर मार्केट बुलिश होगी और इसके नीचे मार्केट बेरिश होगी। सिंपल सी बात हुई थी अपनी। इसके ऊपर या तो इसके ऊपर होल्ड करके अपसाइड जाए या सीधा गैप अप हो जाए। तो मैंने कहा भाई सीधा जंप मत किया करो, एक बार वापस आने दो और नीचे अगर स्पोर्ट के ऊपर कोई बुलिश प्राइस एक्शन मिले तब आप वापस से बाई करो। सिंपल ये बात होती है अपनी। अब देखो ये वो रेजिस्टेंस वाला जोन है ये, ठीक है। मार्केट क्या किया, यहाँ ओपन हुई, मार्केट ऊपर जाती है, ऊपर जाके और मार्केट भाई नीचे आ जाती है। अब यहाँ किसी ने देखो हो सकता है रिवर्सल का ट्रेड ले लिया हो, मैं मानता हूँ यहाँ ले लिया हो, मैंने नहीं लिया था। उसका सिंपल रीजन ये था कि भाई मार्केट मेरे को सेटअप नहीं मिला। ये ग्रीन कैंडल बनी, न्यूट्रल बनी, अगर यहाँ पे एक मेरे को प्रॉपर रेड कैंडल जो इसको भी एनगल्फिंग कर लेती वो मिल जाती तो मेरा एक इवनिंग स्टार बन जाता, मैं इसमें रिवर्सल का ट्रेड पक्का लेता भाई, मेरा ध्यान था पूरा पूरा। या एक बार नीचे आई वापस जाके इसके कंपेरिजन में लोअर आई बना देती तो मैं पक्का लेता भाई। एक दो रेड कैंडल सिंपल के बेस पे मैं नहीं ले सकता, क्योंकि मार्केट प्रीवियस डे के हाई के ऊपर रेजिस्टेंस के ऊपर ट्रेड कर रही है, तो मार्केट बुलिश जोन में है, ठीक है। चलो कोई नहीं भाई, मार्केट नीचे आ गई। नीचे आके अब मैं एक बार ना इसको हटा देता हूँ भाई, ठीक है। देखो ध्यान रखो, नीचे आके ने लो लगाया, ऊपर गई, फिर इसने जैसे इसके कंपेरिजन में हायर लो लगाया और हायर लो पे ट्वीजर्स बनाई। जो ट्वीजर अब तक हम ऊपर से देखते थे, जब मार्केट बेरिश थी तो ऊपर टॉप पे देखते थे, पहले ग्रीन कैंडल बनती थी फिर रेड बनती थी। नीचे में क्या होगा, यही ट्वीजर्स में पहले रेड बनेगी फिर ग्रीन, दोनों सेम सेम इसके कंपेरिजन में हायर लो। यहां मैंने फ्यूचर बाई किया भाई। इसमें फ्यूचर बाई भी मैंने क्यों किया उसका रीजन बताता हूं। देखो पहले मैंने यहाँ फ्यूचर बाई किया और ये मेरा स्टॉप लॉस था कि अगर इस स्विंग के नीचे जाएगा तो निकाल दूंगा, बहुत छोटा सा स्टॉप लॉस है भाई, ठीक है। अब मेरा इसमें सिंपल जो मेरी जो इसमें लॉजिक था मेरा वो ये था कि भाई अगर मैं यहाँ पे ऑप्शंस करूं तो थोड़ा सा डर सा रहता है ऑप्शंस में। ऑप्शंस में प्रीमियम कभी बढ़ते नहीं कभी घटते नहीं, तो मैं क्लियरिटी चाह रहा था कि भाई फ्यूचर बाई करूं। अगर ये यहीं पे घूमता रहा, ये हाई नहीं निकला, जो ये रेजिस्टेंस था ये वाला रेजिस्टेंस था जो 630, अगर ये नहीं निकला यहीं घूमता रहा तो ठीक है, जो भी लास्ट तक मिलेगा वो मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। बट ऑप्शंस वाले उसमें मेरे को क्लैरिटी आ नहीं रही थी यहाँ पे, क्योंकि थोड़ी कंफ्यूजन थी भाई। आज के हाई के नीचे भी था, प्रीवियस ये जो रेजिस्टेंस इसके भी नीचे था, ठीक है। तो मेरे को यही था कि यार ऑप्शंस में बार बार ना चीज ऑब्जर्व करनी पड़ेगी कि पता नहीं प्रीमियम घट रहे हैं बढ़ रहे हैं क्या हो रहा है। एकदम से कोई रेड कैंडल बन गई तो हो सकता है एकदम से प्रीमियम डाउन हो जाए, तो मैं उस चक्कर में नहीं पड़ना चाहता था। यहाँ थोड़ी क्लैरिटी की कमी थी, इस वजह से मैंने फ्यूचर बाई किया। सिंपल मेरा ये था कि भाई मार्केट हो सकता है बढ़िया बुलिश हो जाए, और बढ़िया बुलिश हो जाए तो मार्केट अच्छा बड़ा मुंह दे दे तो ठीक है, मेरे पास फ्यूचर पड़ा रहेगा ताकि मैं पूरा मुंह कैप्चर कर पाऊं। सिंपल कि पूरा मुंह कैप्चर कर पाऊं। ऑप्शंस में थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है भाई पूरा मुंह कैप्चर करने में। फिर क्या होता है, देखो भाई ये ठीक है, यूं चलता रहा, ठीक है। जब यहां ये बन के नीचे आके ये लोअर आई बना था ना भाई, ये लोअर आई, यहां मैंने भाई इसको एग्जिट कर लिया था, ठीक है। यहां मैंने इसको एग्जिट कर लिया था और यहां मैंने एग्जिट कर लिया। अगर मैंने ये ट्रेड नहीं लिया होता तो मैं यहां शायद ट्रेड भी लेता, बट क्या हुआ यहां अच्छी एंट्री मिली ही नहीं, तो ये यहाँ ट्रेड लेता मैं पक्का, इसको ऊपर ही मिल जाता तो जो ये काट के मैंने यहाँ ट्रेड लेता और शायद उसमें स्टॉप लॉस भी लगता फिर अपना, सिंपल, ठीक है। तो यहाँ अच्छा हुआ है ट्रेड मिला ही नहीं, क्योंकि ये थोड़ा ऊपर आया नहीं और मैं इतना बड़ा स्टॉप लॉस देना नहीं चाह रहा था भाई, सिंपल सी बात है। तो एक ट्रेड मेरा हो गया था ये। अदरवाइज ये रिवर्सल का बढ़िया, देखो ये इवनिंग स्टार टाइप बना था, नीचे आया था और ये लोअर आई भी बना था, बट ये नहीं चला। क्यों नहीं चला, बुलिश मार्केट, और यहाँ तक एक बार ये आ चुका था और यहीं से इसने जो ये रेजिस्टेंस था, देखो ये वाला जो रेजिस्टेंस था, ये वाला रेजिस्टेंस देखो एग्जैक्टली इसने इसी के पास आके यहीं पे सपोर्ट ली थी, सिंपल, ठीक है। बट मैं इसमें छोटी क्वांटिटी में अगर ये ऊपर होता तो इसको जरूर से जरूर लेता, ये नीचे आ जाता, फिर इसको कोस्ट टू कोस्ट लगा देता कि ठीक है भाई यहाँ से घूम रहा है तो कोस्ट टू कोस्ट लगा दिया। ये चीजें ध्यान दी मेरे को, क्योंकि बुलिश मार्केट में अगर आप ऊपर से रिवर्सल ले रहे तो छोटे छोटे टारगेट लेने पड़ेंगे, भागना पड़ेगा निकल के, ठीक है। अब बात आती है कि मैंने इसको कैरी फॉरवर्ड क्यों नहीं किया ओवरनाइट। तो जो मैंने स्टार्टिंग में बताई ना भाई कि थोड़ी सी अनसर्टेनिटी है मार्केट में, उस वजह से मैं इसको कैरी फॉरवर्ड नहीं ले जा सकता था, क्योंकि नहीं पता कि कल को सुबह मार्केट हो सकता है 200-400 पॉइंट गैप डाउन ओपन हो जाए, कुछ नहीं पता भाई, और हो सकता है 200 पॉइंट गैप अप हो जाए, कुछ नहीं पता भाई। अब चाइना ने दिन में आज रिएक्ट किया है, टैरिफ लगाया, उसका क्या पता, हमें रात को यूज मार्केट ओपन होगी भाई, ठीक है, उस वक्त क्या रिएक्शन आएगा क्या नहीं आएगा। तो मैं उसमें नहीं जाना चाहता था कि न्यूज ड्रिवन चीज है उसमें नहीं जाना चाहता था मैं, ठीक है। प्लस आप देखोगे, देखो ये वाला जो रेजिस्टेंस ऊपर से आ रहा है, ये बार बार यहाँ से जो रिजेक्शन आ रहा है, इसके पास मार्केट जा चुकी है, ये मैंने आपको पहले ही बताया था भाई, ठीक है। इसके पास मार्केट जा चुकी है। अब सिंपल देखो, आप अपना जो सिंपल स्टडी है वो क्या है, देखो भाई एक बार देख लेता हूँ मैं, लंबी ना हो जाए। हाँ देखो भाई, सिंपल बात समझना, ये मार्केट अपसाइड की थोड़ा नीचे आके बढ़िया ब्रेकआउट हुआ है।
अब इस कैंडल का, ग्रीन कैंडल का लो ब्रेक होगा तो भाई ये ब्रेकआउट जो हुआ है इसकी स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, ठीक है। नीचे अपने को फिर यहाँ इस लो तक 23,200 तक अपने को नीचे सेलिंग का ट्रेड मिल जाएगा, ठीक है। इसके नीचे ही सेलिंग का ट्रेड मिलेगा। यहीं पे ओपन होके हाई के पास ही अगर अपने को बीरी सेटअप मिले, सिंपल एक दो कैंडल के बेस पे मत बेचना भाई, ध्यान से मेरी बात सुनो। या तो इवनिंग स्टार मिलेगा या आपको हाई लगेगा, नीचे आने देना, फिर कोई लोअर हाई बने तब बेच सकते हो भाई। छोटा ट्रेड लेना, नीचे स्पॉट पे उसको एग्जिट करना पड़ेगा, सिंपल बात समझो। बुलिश साइड में जाने के लिए डे हाई के पास जो ये भी कैंडल बनी, इसके पास जाके अगर होल्ड करके, सुनो बात को, रेंज बन के थोड़ी और फिर ब्रेकआउट करे तब आप बाइंग साइड का ट्रेड लेना भाई, ठीक है। देखो मैं आपको चीजें समझाता हूं। अगर मान लो मार्केट यहीं ओपन हो जाती है, ठीक है, और ये जब तक नहीं निकला भाई, ये जो इसने स्विंग लगाया ना अभी, जो ये वाला स्विंग जो लगाया ये, ठीक है, मार्केट मान लो यहाँ आके इसके पास, यहाँ से कोई बुलिश आपको सेटअप देती है तो भाई यहाँ से आप अपना बाइंग साइड का ट्रेड लो, यहाँ इसका स्टॉप लॉस लगाओ, ठीक है, और अप साइड में बैठो। सेकंड, मान लो मार्केट यहीं से जाके ऊपर जाने लगे तो यहाँ ये डे हाई है, इसके पास जाके थोड़ी देर रुके मार्केट और रुक के फिर ब्रेकआउट हो जाता है, 15 मिनट में ब्रेकआउट लो और अच्छा रहेगा, तब आप बाइंग साइड का ट्रेड लो भाई, सिंपल, ठीक है। सीधा अगर एकदम से ऊपर जाए तो उसमें मत फंसना, क्योंकि बड़ा मुंह आज आ चुका है, हो सकता है मार्केट ट्रैप कर दे और नीचे आ जाए वापस, रेंज बन के यहाँ फिर ब्रेकआउट करे, ध्यान से सुनना, ठीक है। या मूव किस टाइप का हो सकता है, मार्केट एक बार नीचे आए, यहाँ से कोई बुलिश आपको सेटअप मिले, एक बार ऊपर जाए इसके पास, फिर मार्केट थोड़ा नीचे आए और हायर लो बनाए और फिर ऊपर जाए भाई, ये भी हो सकता है। रेंज ना बनाए तो नीचे आएगी, हायर लो बनाएगी, तो हायर लो जब बने उस हायर लो पे ट्रेड लो भाई, ये होगा बुलिश साइड का ट्रेड। डाउन साइड में क्या, मार्केट यहां आ जाए भाई रेंज बना के और इसका ब्रेकडाउन करे, तब भाई आप डाउन साइड का ट्रेड लेना, बट उसको यहां नीचे इसके आसपास एग्जिट कर देना, उसको 500 के आसपास, ठीक है। छोटा सा ट्रेड मिलेगा आपको, बड़ा ट्रेड नहीं मिलेगा 100-100 पॉइंट का। सेलिंग का भाई वही है, और नीचे तो इसके पास आके ही मार्केट अगर कोई रेंज बना के डाउन साइड ब्रेक करेगी तो ही सेलिंग साइड का ट्रेड मिलेगा, सिंपल, ठीक है। अब आ जाओ भाई बैंक निफ्टी। देखो बैंक निफ्टी पे मैंने आज ट्रेड कोई नहीं लिया, सीधा डिस्कस करते हैं कल का क्या हो सकता है। देखो बढ़िया ब्रेकआउट हो रखा है, इस कैंडल का लो ब्रेक होगा 49,460-70, तो भाई सीधा सेलिंग का ट्रेड, सिंपल, ठीक है। होल्ड करके हाई के पास जाके मार्केट होल्ड करके अपसाइड ब्रेक करेगी तो ठीक है, नेक्स्ट टारगेट जो अपना होगा वो अपना 50,000 और 51,000 तक का यहाँ मूव ओपन हो जाएगा। फर्स्ट टारगेट थोड़ा बीच में रखना आप, इसका 450 के पास अगर रुक के मार्केट फिर ब्रेक करती है तो सीधा इस कैंडल के हाई तक 51,000 का, तो यहाँ 1000 पॉइंट का मूव ओपन हो सकता है अगर यहाँ रुक के ब्रेक करके अपसाइड गया। तो कोई भी नीचे की साइड आती है इसमें, नीचे की साइड, तो स्पोर्ट के पास से बाइंग साइड का सेटअप ही ढूंढना आप, ये मत सोचना कि नीचे आ रही तो सेलिंग साइड का ट्रेड लो। देखो मार्केट मान लो यहां से नीचे आती है, ये जो स्विंग लगा है भाई, ध्यान से बात देखना। देखो मार्केट लो लगाया, हायर लो लगाया, हायर लो लगाया, तो इसके पास आके यहाँ पे इक्वल लो पे कोई बाइंग सेटअप दे, या थोड़ा इससे ऊपर हायर लो बन जाए तब बाइंग साइड का ट्रेड ले सकते हो। या मार्केट यहीं पे ओपन होके भाई इसके जोन में ही थोड़ी देर ट्रेड करके ब्रेकआउट कर दे तो बाइंग साइड का ट्रेड ले सकते हो। ये बाइंग साइड का ध्यान से समझना, ठीक है। गैप अप हो जाए तो एकदम जब मत करना भाई, फिर एक बार नीचे आने तो नीचे आके, जैसे आज देखो नीचे आके जैसे इसने हायर लो बनाया है, इस टाइप से अपने को बुलिश प्राइस एक्शन दे तब बाई करो, सिंपल। सेलिंग कब करनी है भाई, मार्केट नीचे आ जाए, वापिस जाए, लोअर हाई बनाए तब भाई बेचो। फिर लोअर हाई बना दिया तो इसका मतलब मार्केट अब थक गई, या फिर इस जोन में आए, होल्ड करे, होल्ड करके ब्रेक डाउन करे, तब आप यहां तक के लिए, इस जोन तक के लिए बेचो। सेलिंग का जो भी ट्रेड लो थोड़ा जल्दी जल्दी एग्जिट करेंगे उसको, हाँ डे लो के पास होल्ड करके ब्रेक डाउन कर दिया तब सेलिंग का बड़ा ट्रेड मिलेगा भाई, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।